सबके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर स्पार्टा है कौन और व्हाइट रैबिट को उसी की तलवार क्यों चाहिए थी, आखिर वो करने क्या वाला था। तो इन सब चीजों का आंसर ढूंढने के लिए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ डीमंस चलाते हैं अपना राज, और एक ऐसा इंसान जो अकेला काफी है इन सबको जहन्नुम दिखाने के लिए, और उसका नाम है। और अब डीएमसी की दुनिया लौट रही है एक अलग ही अंदाज में, इस बार नेटफ्लिक्स पर। यह कोई सिंपल एनिमे नहीं है, यह एक्शन, स्टाइल और डीमन का एक आग लगाता हुआ कॉकटेल। और एंड में एक ट्विस्ट जरूर मिलेगा जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। तो स्वागत आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ऐसे एनिमे के बारे में जो ऑलरेडी एक लेजेंडरी गेम से इंस्पायर है, जिसका नाम है डेविल मे क्राई। इस फ्रेंचाइजी ने दुनिया को दिखाया है एक स्टाइलिश डीमन हंटर जिसका स्वैग अलग ही लेवल का होता है। और फाइनली नेटफ्लिक्स भी हमारे लिए लेके आया है इसका एनिमे अडेप्शन, जिसको अब हम बात कर लेते कुछ सीजन्स के डिटेल्स के बारे में। नेटफ्लिक्स ने डेविल मे क्राई सीरीज के पहले सीजन में हमें 8 एपिसोड डिलीवर करे हैं। मेजरली इस सीजन में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए हैं, बट हमें फोकस कुछ कैरेक्टर को ही याद करना है, जिसमें से पहला दांते। हाँ, वही बंदा जो लाल कोट पहनता है, नीचे ब्लैक पैंट और ओवर कोट साइज में। भाई साहब, बंदा इतना सेक्सी लगता है कि पूछो की हद नहीं है। मेरा तो दिल आ गया उसके। I mean, उसके स्टाइल में, उसके कोट का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा था, उस पर दिलाया है, ना कि उस पे, गलत मत समझना। और दूसरा कैरेक्टर हमारा एक लेडी है। हाँ, यही लेडी, इसको भी तुम्हें याद रखना है। ये भी हमारे कैरेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे दांते के साथ मिशन में जाने के लिए। जो हमारे इन 8 एपिसोड में दांते करता है, उनके साथ इसका भी हाथ होता है। वो जो तुम्हें सीजन देखोगे तभी पता चलेगा। और इस सीजन का मेन विलन है ये व्हाइट रैबिट, जो खूंखार जानवर से भी बदतर है। दिखने में तो बड़ा क्यूट लगता है, बट एक्चुअल में यही है जो स्पार्टा की तलवार चुराता है। और उसका रीजन अभी हम आगे जानेंगे। और अब बात करते हैं थोड़ी स्टोरी लाइन पे, तो ये इंस्पायर्ड बाय डेविल मे क्राई गेम से ही है, बट इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल ही थोड़ी अलग जाती है। इसमें दांते हमारा फुल्ली मैच्योर डेविल हंटर नहीं होता अभी इस टाइम पे, वो भी लर्निंग स्टेज पे है। हाँ, बट बंदे का स्वैग एकदम एपिक है, जो भी बोलो। तो ये था थोड़ा ओवरव्यू इस एनिमे के बारे में। और इससे आगे मैं आपको एक स्पॉइलर वार्निंग जरूर दे दूं। जिन्होंने एनिमे देखा है वही देखे आगे, और जिन्होंने नहीं देखा तो पहले वो एनिमे देखिए। और हाँ, अगर वो फिर भी इंटरेस्टेड है वीडियो देखने पे, तो मेरे क्या प्रॉब्लम, देखो मजे लो। जैसे कि हमें स्टार्टिंग में याद होगा कि हमारा जो व्हाइट रैबिट है उसने कुछ रॉबर्ट्स को भेजा था एक चोरी के लिए, और उसने उसके लिए 20 या फिर आई थिंक 2 मिलियन वॉन दिए थे उस चोरी के लिए। बट एक्चुअल में उसे वो गोल्ड चीज चाहिए नहीं थी, उसे चाहिए थी वो स्वॉर्ड, जो दिखने में तो बड़ी सिंपल है बट वो है नहीं सिंपल। जिसमें हमें बताता है रॉबर्ट अपना कि वो एक स्पार्टा की तलवार है। और जो स्पार्टा है हमें आगे पता चलेगा आखिर वो बंदा है कौन, क्या है उसका राज, और दांते से क्या रिलेशन है उसका। व्हाइट रैबिट को उसी की तलवार क्यों चाहिए, और आखिर वो ये सब यूज क्यों कर रहा है, और एक्चुअल उसका फेस है क्या। धीरे धीरे वीडियो देखो, पता चल जाएगा। और देन जैसे जैसे हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं तो हमारे को इंट्रोड्यूस कराता है दांते से, जो बहुत ही स्टाइलिश तरीके दिखाया जाता है। और इसकी फाइट होती है एक शेप सिस्टर बेबी से, जो उसके नेकलेस के पीछे पड़ा रहता है, जो उसे लॉकेट में दिया होता है। और हमें दांते बताता है अपने पास में कि एक्चुअल में लॉकेट उसकी मॉम ने दिया होता है। और हमें पास से यही पता चलता है कि उसका एक भाई भी है, ट्विन कजन, जिसको सेम लॉकेट दिया था, ब्लू कलर का। और अगर आपने नोटिस करा होगा तो पहले एपिसोड में भी हमारे को दिखाया है चीज की जो रैबिट के पास है, व्हाइट रैबिट ही हमारा दांते का भाई है। Who knows? कुछ भी हो सकता है भाई। और फिर थोड़ी देर बाद हमारे को इंट्रोड्यूस कराता है लेडी से, जो एक्चुअल में किसी मिशन या फिर किसी वाइस प्रेसिडेंट के अंदर काम करती है, पता नहीं कौन सी एजेंसी के है उसके अंदर, जो डीमंस को हंट करते हैं और उनको मारते हैं। सेम ऐसी जैसे दांते हमारा करता है एज अ फ्रीलांसर, उनका परमानेंट जॉब है। और फिर हमें आगे पता चलता है वो जो शेप शिफ्टर था वो एक्चुअल में व्हाइट रैबिट का ही असिस्टेंट था, जो दांते से उसका नेकलेस छीनने आया था। और फिर हमें थोड़ा ओवरव्यू कराया जाता है कि एक्चुअल में रैबिट को वो तलवार और वो स्टोन क्यों चाहिए थे। एक्चुअल में रीजन ये था कि उसको डीमन वाली दुनिया और हमारी दुनिया को एक करना था। मतलब उसके बीच में एक दरवाजा था जो किससे खड़ा करा था, स्पार्टा ने। व्हाइट रैबिट उसी दीवार को खोलना चाहता था ताकि डीमंस की दुनिया और हमारी दुनिया एक हो सके जैसे पहले थी। एक्चुअल में व्हाइट रैबिट को वो चीज मिल ही जाती है, स्पार्टा की तलवार और वो दोनों नेकलेस भी। बट लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। एक्चुअल में व्हाइट रैबिट को स्पार्टा का ब्लड भी चाहिए था। अब देखो एनिमे में ये चीज तो क्लियर कर ही नहीं आती स्पार्टा जिंदा है या मर गया, बट कुछ नहीं। बट एक्चुअल में हमें धीरे बताया जाता है
वाइट रेविडी बताता है मार्को कि जो दांते है वो स्पार्टा का ही बेटा है, पहला बेटा, और दूसरा बेटा शायद वाइट रेविड खुद हो। और जैसे जैसे हमारा एनीमे आगे बढ़ता है हमें और चीजें रिवील होती है। एक्चुअल में जो वाइट रेविड है वो स्पार्टा का बेटा है ही नहीं, वो कोई अननोन ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन जो अपनी चेस्ट में डेविल का ब्लड लेके घूमता है। वो एक तरह से डोज तरह देता है अपने आप को ताकि वो जिंदा रह सके, और उसका भी एक रीजन है। तो अब हम पहले थोड़ा बात करते हैं वाइट रेविड के पास्ट के बारे में। और हाँ, एक और चीज बता दो, जो हमारी वाइट रेविड है और जो हमारी लेडी है, इन दोनों का पास थोड़ा सिमिलर है, मतलब एक तरह से दोनों कनेक्टेड है एक्चुअल में पास। इसी के साथ हमें बताया जाए तो जो लेडी का डैड था वो जब डीमन बना तो साइड में दूसरी साइड पे पोर्टल खुल जाता है, जो एक्चुअल में खोला था लेडी के डैड ने, क्योंकि वो एक डीमन बन चुका था। बट ये थ्योरी अभी क्लियर नहीं है एनीमे में कि आखिर उसके डैड को डीमन बनते हुए वो गेट कैसे खुला, वो चीज अभी तक हमें क्लियर नहीं है। बट वाइट रेविड उस गेट के अंदर चला गया जिसमें वो एक डीमन वर्ल्ड में आ गया, जो थोड़ा कार्टून एनिमेशन के स्टाइल में दिखाया जाता है। मार्को एक अलग ही वर्ल्ड में था वो, बिल्कुल ही वहां पे उसे अपनी नई फैमिली मिलती है, सब कुछ मिलता है, और एक डिवाइस भी मिलता है जो एक्चुअल में एक ब्लू स्टोन था, और वो अपना दिमाग लगा के उससे एक पोर्टल खोल बना सकता। बट एक ह्यूमन और डेविल की वर्ल्ड के बीच में एक छोटा सा पोर्टल, छोटा सा होल टाइप। वाइट रेविड ने ह्यूमन वर्ल्ड में आया, और उसके पीछे एक और ड्रैगन था, जो वही ड्रैगन था जो फर्स्ट टाइम वो खुद आया था, तब उससे मिला था। तो वही ड्रैगन उसके पीछे पड़ा था, वो ह्यूमन वर्ल्ड में जैसे लाया। लेडी भी है, उसने उस लेडी से भीख मांगी, बट फिर भी हमारी लेडी ने उन सारे डीमंस को खतरा समझ के मार दिया। उनको लगा कि वाइट रेविड मर चुका है, बट एक्चुअल में जख्मी हो गया था, और इसी चीज का वो बदला लिया। इसीलिए उसने फिर से डिसाइड किया और रिसर्च करी एक्चुअल में स्पार्टा ही था, उसकी जो वाइफ थी वो भी एक ह्यूमन थी, उसको नुकसान ना पहुंचे, इस चक्कर में स्पार्टा ने डेविल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में एक दरार डाल दी, जिससे एक गेट बंद कर दी जो कभी खुल ना सके। बट हाँ, एपिसोड के एंडिंग एपिसोड में हम देख सकते हैं कि जहाँ रैबिट ने अपने एक डीमन का ओवरडोज ले लिया था ब्लड का, जिससे वो एक तरह से पूरा फुल फ्लेश डीमन भी बन चुका था, और एंड में उसने पोर्टल खोल दिया था दांते के ब्लड से। और हाँ, हमें एक और हिंट भी मिला जहाँ पे वाइट रेविड हमारा उसी डीमन वर्ल्ड में गया जहाँ पे एक डीमन ऑलरेडी किसी चीज की रखवाली कर रहा था, और उसके पास ब्लड था दांते के ट्विन ब्रदर का, जिसका नाम हमें बताया वर्गल। हाँ, वर्गल का ही ब्लड। और हाँ, इस डीमन को तुम याद रखना, दांते होता है, अब वो अपने डीमन फॉर्म में आ चुका था लास्ट टाइम जब उससे प्लेन से गिरा दिया था वाइट रेविड ने, तो उसने अपने फॉर्म पे आ गया। बट इस टाइम जब वो हार चुका था, वाइट रेविड ने उसको मार दिया था, तभी उसने बोला, ये चीज रिवील करी कि दांते तेरा भाई जिंदा है। और दांते वाज लाइक, वो इस चीज को देख के तो मेरे को जिंदा रहना ही है। उसने स्वॉर्ड निकाली और भाई साहब वाइट रेविड डीमन फॉर्म को 2 हिस्से में काट दिया। अब हमारा वाइट रेविड मर चुका था, बट उसका डिवाइस किसी गलत हाथ में पहुंच गया था, इस प्रेसिडेंट के पास थी। और एंडिंग में हम देखते हैं एक बहुत ही प्यारी चीज, एक डीमन वहां आता है जो सब ह्यूमन को खत्म कर देता है और अपने डीमन लोगों को बचा लेता है। और आखिर में बंदा जो ट्रांसफॉर्म होता है तब पता चलता है वो वर्गल था। ये चीज मुझे पहले पता चल गई थी। देखो स्टार्टिंग में अगर तुम्हें ध्यान हो, जब शेप शिफ्टर आया था दांते के पास लड़ने के लिए, तो वो उसका रूप लेके आया हुआ था वर्गल का, समझ रहे हो? वो उसका रूप लेके आया था जिसमें दांते ने भी बोला था ये तुम हो। और हाँ, आगे जाके थोड़ा हमें एक चीज हिंट मिलती है जो हमें शेप शिफ्टर खुद ही बताता है। अगर नेकलेस ले लिया तो उस वाले इंसिडेंट में हमारे शेप शिफ्टर खुद ही बताता है, अगर मुझे किसी का शेप लेना है या फिर किसी का भी रूप लेना है तो उस आदमी को जिंदा रहना होता है। तो इसका मतलब तो लीक वहां से पता चल गया था कि वर्गल जिंदा है, और वो डीमन जो उस गेट की रखवाली कर रहा है उसके पास वर्गल का ब्लड कहाँ से आया, ये एक दूसरा एंड था। और एट द एंड एनीमे के एंड होता है, हमारे एपिसोड के एंड में भी दिखा दिया जाता है कि वर्गल आ चुका है। तो क्या पता इन फ्यूचर देखा जाए। हाँ, मांगा में तो ये चीज है कि अब वर्गल और दांते की बहुत ही एपिक फाइट होने वाली है। और हाँ, हमें स्पार्टा के बारे में भी बताया जाता है। और हाँ, स्पॉइलर दे दूं, स्पार्टा जिंदा है। तो इसी साथ वीडियो खत्म करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ, और भी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो वेट करो और मेरी कुछ पुरानी वीडियो इनको देख लो। बाकी मैं मिलता तुम्हें